ठीक है। तो इससे पहले की जो हम लोग क्लास में थे वो बेसिकली हम लोग पढ़ चुके थे, आपका क्या कहते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इन द पीएन जंक्शन। ठीक है, आज के क्लास में देखिए मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। वो सबसे पहले अगर हम एक पीएन जंक्शन के डायग्राम को देखें, अगर हम एक पीएन जंक्शन के डायग्राम को देखें तो इस तरीके से हमारा एक पीएन जंक्शन का डायग्राम था। ये हमारा एक पी रीजन था, ये हमारा बीच में एक डिप्लीशन बिट था इस तरीके से, ये हमारा एक एन रीजन था, पी रीजन में हमारे होल्स थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से पी रीजन में हमारे होल्स थे। ठीक है, इसी तरीके से एन रीजन में भी क्या थे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे। और बीच में जो आपका डिप्लीशन बिट है पी रीजन की तरफ क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर आयंस हैं आपके, और यहाँ पे क्या है आपके डोनर आयन है। ये तो हमारा पीएन जंक्शन का ग्राफ था। मैं इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ ए, इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ बी, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ सी। ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, ये वाला था हमारा माइनस एक्स पी, और ये हमने कितना माना था, एक्स माना था। ठीक है, और ये हमने कितना माना था, एक्स ऑफ एन माना था। ठीक है, तो अगर जो हमने आपको लास्ट सन पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जब प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाया था, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल कुछ किस तरीके से आया था। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल हम ड्रॉ करना चाहें तो हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल जो था वो कुछ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोफाइल था वो कुछ हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोफाइल था वो हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा था, इस तरीके से। ये बिल्कुल मिडिल में है, यानी कि बिल्कुल मिडिल में है। और अगर हम इसी से जो बैरियर पोटेंशियल हमने जो V की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, अगर उस V के ग्राफ को ड्रॉ करना चाहें तो जो हमारा V का ग्राफ जा रहा था ये कितना पॉइंट है, कुछ इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पॉइंट आपका कितना है, ये कितना है माइनस एक्स पी है, और ये कितना एक्स ऑफ एन है। तो जो V का ग्राफ हमारा कुछ कैसा आ रहा था, तो V का ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके के आ रहा था। ठीक है, तो ये कितना पॉइंट है, ये भी पॉइंट हमारा माइनस एक्स पी है, और ये हमारा एक्स ऑफ एन है। ये हमारा किसका ग्राफ है, दैट ग्राफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला तो ये वाला ग्राफ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ किसका हमारा पॉइंट है, दैट ये वाला जो हमारा ब्लैक वाला ग्राफ है ये हमारा किसका ग्राफ है, V का ग्राफ है। और जो हमारा इस वाले ये वाला पॉइंट होता है, इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिंपल VBI से डिनोट करते हैं। तो ये हम आपको लास्ट टर्न पे ये वाला कंसेप्ट को पढ़ाए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कर्व और बैरियर पोटेंशियल का कर्व। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक हमारा है, that topic is equal to width of the depletion layer, width of the depletion, width of the depletion layer। ठीक है, मैं इससे पहले आपको एक बार ओवरव्यू, मेरे सबसे पहले टॉपिक का जब ओवरव्यू थी तो हमने बताया था आपको पीएन जंक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, हम पोटेंशियल का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, बैरियर पोटेंशियल का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, बैरियर पोटेंशियल का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर पढ़ेंगे, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर पढ़ेंगे। पहले बेसिकली हम पीएन जंक्शन में इन तीन टॉपिक्स को देखेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, बैरियर पोटेंशियल का कर्व भी हमने एक्सप्लेन किया, इसका डेरिवेशन जो आगे है अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका किया, अभी हम एक फॉर्मूला और प्रूफ करेंगे, यानी कि इस बैरियर पोटेंशियल के पार्ट को हम लगभग 60% कवर कर चुके हैं, 40% अभी हम आपको बाद में कवर कराएंगे। और अब जो हम तीसरे टॉपिक पे हैं वो है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो अब जो हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन का, दैट इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो देखिए मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि जो विड्थ होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इससे पहले मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में प्रूफ कराया था कि एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर आयन की इंप्योरिटी का डोपिंग कंसंट्रेशन इनटू विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ XP इक्वल टू XN इंटू ND। ये मैं आपको फॉर्मूला इससे पहले प्रूफ करा चुका हूँ। देखिए इस पीएन जंक्शन में देखिए ये जो XP क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और Na क्या है, ये इसमें जो आपको एक्सेप्टर आयन दिख रहा है XP इंटू Na इक्वल टू XN। XN क्या है, एन रीजन का डिप्लीशन विड्थ था, ये एन रीजन में ये डिप्लीशन विड्थ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला डिप्लीशन विड्थ, दैट डिप्लीशन विड्थ।
ठीक है, ये n रीजन का डिप्लीशन विड्थ है और इसमें पाए जाने वाले डोनर कंसंट्रेशन ये एनडी की वैल्यू, तो एक्सपी इंटू एन इक्वल टू एक्सएन इंटू एनडी, इसको हमने माना है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि किसी भी डिप्लीशन विड्थ में जो एक्स इक्विवेलेंट होता है, एक्स इक्विवेलेंट कितना होता है, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ पी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि डोनर इम्प्योरिटी और डिप्लीशन विड्थ में क्या रिलेशन होता है। जहां की हमारी डोनर इम्प्योरिटी ज्यादा होगी वहां की हमारी डिप्लीशन विड्थ हमारी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इससे पहले बेसिकली मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो डोपिंग होती है वो बेसिकली हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ होती है। ठीक है, डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब हम बोल रहे थे कि डोपिंग जो होती है वो इंक्रीज करने पर हमारी विड्थ डिक्रीज करती है, बट इसमें डायरेक्टली एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता, इट इज ए स्क्वायर रिलेशनशिप। बेसिकली हम वो बेसिकली डोपिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/स्क्वायर विड्थ होती है, ये भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ में आ रही होंगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, उसमें कुछ नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन कर दी, और एक्स इक्विवेलेंट कितना होगा हमारा, एक्सएन प्लस एक्सपी होगा। अब देखिए कुछ इक्वेशन नंबर 1 में ही कुछ हम मैथमेटिक्स को लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को कुछ इस तरीके से लिखना चाहें, एक्सपी अपॉन एक्सएन, एक्सपी अपॉन एक्सएन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एनडी अपॉन एनए। ठीक है, एक्सपी अपॉन एक्सएन इक्वल टू एनडी अपॉन एनए। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, 1 से एडिशन कर दिया, यानी 1 प्लस एक्सपी अपॉन एक्सएन इक्वल टू 1 प्लस एनडी अपॉन एनए। ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या किया, 1 से सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, देखिए अगर उसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये एक्सपी प्लस एक्सएन, एक्सपी प्लस एक्सएन डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सएन इक्वल टू Na प्लस Nd डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ Na। ठीक है, और xp प्लस xn फॉर इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर सकते हैं, xp प्लस xn इक्वल टू कितना है आपका, x इक्विवेलेंट है, तो xp प्लस xn के क्या लिखते हैं हम, x इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो हमने लिख दिया x इक्विवेलेंट डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ x ऑफ n इक्वल टू Na प्लस Nd डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ Na। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, डिवाइड बोथ द साइड एनडी, हमने एनडी से दोनों तरफ क्या किया, डिवाइड किया। जब हमने एनडी से दोनों तरफ डिवाइड किया तो हमारा कितना आ जाएगा, एक्स इक्विवेलेंट डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ एनडी इंटू एक्सएन इक्वल टू एनए प्लस एनडी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एनडी इंटू एनए। सिंपल है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए एक्स इक्विवेलेंट को मैं टोटल डिप्लीशन विड्थ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लिख देता हूं, एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई Na प्लस एनडी डिवाइड बाई Na इंटू एनडी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, एनडी इंटू एक्स ऑफ एन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस चीज को अब देखिए, अब देखिए यहां पे इस टर्म को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें तो उसको हम लिख सकते हैं Na इंटू एनडी डिवाइड बाई Na प्लस एनडी इंटू एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एनडी इंटू एक्स ऑफ एन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं n इक्विवेलेंट इंटू एक्स ऑफ डी इक्वल टू एनडी इंटू एक्स ऑफ एन, एनडी इंटू एन इक्विवेलेंट इक्वल टू एनडी इंटू एक्स ऑफ एन। ठीक है, यानी कि अगर हम सारी इक्वेशंस को कंबाइंड करें, अगर मैं ये लिखूं फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो देखिए बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्सपी इंटू एन ए इक्वल टू एक्स एन इंटू एन डी इक्वल टू एक्स, इसको एक्स इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, एक्स इक्विवेलेंट इंटू एन इक्विवेलेंट। ठीक है, हम ये एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे पीएन जंक्शन से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारे पास पीएन जंक्शन है,
ठीक है, मैं डायरेक्टली डिप्लीशन विड्थ को कंसीडर करके चल रहा हूँ। ये P है और ये N है। ये हमारे पास टोटल विड्थ है कितना, X इक्विवेलेंट। ये कितना विड्थ है, X ऑफ P है, और ये कितना है, X ऑफ N है। ठीक है, ये पॉइंट कितना है, 0 है। ठीक है, ये माइनस XP और XN लिया था ना हमने। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डिप्लीशन विड्थ के इमोबाइल चार्ज कैरियर थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिलेशन को देखिए, पहले रिलेशन को देखिए, XP इंटू NA, XP इंटू NA, ठीक है, XP इंटू NA, दिस फिट इंटू इसके टोटल डोपिंग कंसंट्रेशन इंटू इक्वल टू XN इंटू ND। ND क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो ये तो एक रिलेशन हमने पहले कंसीडर किया था। उसके बाद में इसका जो रिलेशन होता है, अगर हम टोटल विड्थ को ले लें X इक्विवेलेंट, टोटल विड्थ X इक्विवेलेंट इक्वल टू N इक्विवेलेंट, यानी ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और एक थर्ड पार्ट क्या हो गया, इन सबका कॉम्बिनेशन हो गया। तो इन थर्ड पार्ट को क्या लिया मैंने, X इक्विवेलेंट इनटू N इक्विवेलेंट। X इक्विवेलेंट क्या हो गया, यहाँ हमारा X इक्विवेलेंट कितना है, X इक्विवेलेंट है हमारा XP प्लस XN, और जो N इक्विवेलेंट है वो हमारा क्या है, NA इंटू ND डिवाइड बाई NA प्लस ND। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल विड्थ फॉर P जंक्शन, टोटल विड्थ फॉर N साइड जंक्शन, और टोटल विड्थ P जंक्शन और N जंक्शन दोनों की डिप्लीशन विड्थ का सम को डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर रख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है, इसको हमने डाली है इक्वेशन नंबर 3, यानी XP इंटू NA इक्वल टू XN इंटू ND इक्वल टू X इक्विवेलेंट इंटू N इक्विवेलेंट, वेयर X इक्विवेलेंट इक्वल टू width of the this side one side and width of the second side into multiply by N equivalent। N equivalent doping क्या हो जाएगी, doping is the parallel combination of the both doping। जैसे आप रेजिस्टेंस में करते हैं, वन अपॉन, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो क्या होता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, वही लिखा हुआ है। तो डोपिंग N इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NA इंटू ND डिवाइड बाई NA प्लस ND। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल मेरे पास भी है, पर वो न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं बेसिकली आपका ट्यूटोरियल सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूं कुछ टाइम बाद, तो जिसमें ट्यूटोरियल सेक्शन में हम बेसिकली यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कुछ मेरे न्यूमेरिकल्स हम कहीं से कोई सोर्स से लेकर आऊंगा, प्लस मैं नीमैंस के आपको सॉल्व न्यूमेरिकल कराऊंगा, और कोशिश रही तो अनसॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एक रिलेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, तो ये रिलेशन हमको एक समझ में आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ हम N इक्विवेलेंट को लेकर चलते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि जो हमारा N इक्विवेलेंट है वो कितना है, NA इंटू ND डिवाइड बाई NA प्लस ND। ये हमने आपको बताया कि N इक्विवेलेंट हमारा इतना है। देखिए अगर हम ये मान लेते हैं कि सपोज हमने ले लिया केस 1, हमने एक केस लिया, हमने ये केस ये लिया कि जो हमारी एक्सेप्टर आयन की डोपिंग कंसंट्रेशन है वो हमारी डोनर आयन की डोपिंग कंसंट्रेशन से बराबर हो जाएगी। अगर एक्सेप्टर आयन की डोपिंग कंसंट्रेशन डोनर आयन की डोनर कंसंट्रेशन से बराबर हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि Na प्लस ND का जो सम है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। तो बस इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें तो हम कितना लिखेंगे, N इक्विवेलेंट इक्वल टू Na इंटू ND डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ Na। तो Na से Na कट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज हमारा N इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, N ऑफ D के बराबर आ जाएगा। हमने सिंपल सा एक केस लेके, सिंपल मैथमेटिक्स है, इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया है। हमने केस लगाया Na की वैल्यू अगर ND से ज्यादा है तो Na प्लस ND का सम किसके बराबर होगा, सिंपल Na के बराबर होगा। वो Na की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो N इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, Na इंटू ND डिवाइड बाई Na से Na कैंसिल हो गया, दैट N इक्विवेलेंट इक्वल टू सिंपली ऑफ ND। ओके, ये हमने पहला केस ले लिया। ठीक है, अब इसी मॉडिफिकेशन में हम केस 2 ले लेते हैं। तो केस 2 जनरल सी बात है, हर कोई समझ सकता है व्हाट द वैल्यू ऑफ केस 2। तो केस 2 हमने ले लिया कि जब हमारी ND की वैल्यू Na से ज्यादा हो, सिंपल सा हमारा दूसरा केस होगा। अब देखिए ND की वैल्यू Na से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, एक फॉर्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। हमने ले लिया हमने ले लिया कि ND शुड बी वेरी हाई एज कंपेयर टू द एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटी। अब देखिए इसका कुछ हम बेसिकली इस केस 2 को कंसीडर करके
ये जो हमारा केस 2 है, आप केस 1 से भी कर सकते हैं। मैं फाइनली केस 2 से जो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा फॉर्मूला ऑफ द डिप्लीशन बिट। बेसिकली हम डिप्लीशन बिट के फॉर्मूले को प्रूव, हम डिप्लीशन बिट का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। तो डिप्लीशन बिट का जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं तो वहां कहीं ना कहीं हमको बेसिकली कोई एक केस लेकर, कुछ इस तरीके के एजम्पशन मानकर या कोई केस लेकर, तो हमें वहां पे उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए इसको डिप्लीशन बिट को हम कैसे कंसिडरेशन में कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टर्न पे एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मैं दोबारा फिर से, लास्ट टर्न पे हमने बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला प्रूफ किया था ना। सबसे पहले क्लास में पीएन जंक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूफ किया, उसके बाद में मैंने लास्ट टर्न पे आपको बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला प्रूफ किया था। तो बिल्ट इन पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना अगर आप लास्ट क्लास से मेरे मतलब लेक्चर कवर ना कर पाए हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डायरेक्टली सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो हम बिल्ट इन पोटेंशियल के फॉर्मूले लिख देते हैं। द वैल्यू ऑफ द बिल्ट इन पोटेंशियल जो मैंने लास्ट टर्न पे आपको प्रूफ किया था, E अपॉन 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में nd इंटू एक्स ऑफ n का स्क्वायर प्लस na इंटू एक्स ऑफ p का स्क्वायर। सिंपली हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था। इस फॉर्मूले को बेसिकली मैं एक स्टार रिलेशनशिप डाल देता हूँ, वेयर ये हैव टू बी सिंपल ए स्टार। ओके, तो अब देखिए यहां से हमने अभी कुछ इससे पहले कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए थे। जो हमने फॉर्मूले प्रूफ किए थे तो हमने क्या किया था, एक्स एन इंटू एन डी, हम जो इससे पहले आपको डिप्लीशन दिखाया था, इंटू एक्स पी इंटू एन ए, ठीक है। हम ये फॉर्मूला प्रूफ किए थे। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करने की कोशिश करेंगे हम, यहां से एक्शन, देखिए इस केसेस से अगर आप देखें तो अगर एनडी की वैल्यू एनए से बहुत ज्यादा है, अगर एनडी की वैल्यू एनए से बहुत ज्यादा है तो डोनर आयन इंप्योरिटी इट्स एन वेरी वेरी हाई। तो अगर एनडी की वैल्यू एनए से ज्यादा हो गई तो हम बोल सकते हैं कि एनडी के साइड में है क्या, हमारा एक्स ऑफ एन है ना। इस रिलेशन से देखिए एनडी साइड में क्या एक्स ऑफ एन है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी अगर एनडी की वैल्यू एनए से ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा एक्स ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, 0 से जो एक्स ऑफ एन आ रहा है हमारा डायग्राम मैंने आप समझ जाइए पीएन जंक्शन में जो हम पीएन जंक्शन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो 0 से एक्स ऑफ एन का पॉइंट है ये काफी कम होगा, तो क्यों ना हम एक्सएन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें। तो अगर हम यहाँ से एक्सएन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्सएन इक्वल टू लिख सकते हैं एन ए इंटू एक्सपी, एन ए इंटू एक्सपी डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ एन डी। सिंपल सी बात है, अगर हम एक्सएन की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये हमने एक्सएन की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब क्या करें, इस एक्सएन की वैल्यू को हम इक्वेशन स्टार में रख दें। इक्वेशन हमने स्टार में रख दी। अगर इस इक्वेशन में स्टार में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ सकता है बिल्ट इन पोटेंशियल VBI इक्वल टू कितना आएगा हमारा, E अपॉन 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में, देखिए एनडी तो एनडी रहेगा और एक्सन का स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू एनए स्क्वायर इंटू एक्सपी स्क्वायर डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ एनडी स्क्वायर प्लस एनए इंटू एक्स ऑफ पी स्क्वायर। तो हमारा कुछ इस तरीके से सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसा कोई पहला पॉइंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एनडी स्क्वायर से आपका एनडी, ये एनडी स्क्वायर से आपका एनडी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अगर एनडी स्क्वायर से एनडी आपका कैंसिल हो तो हम लिख सकते हैं द बिल्ट इन पोटेंशियल VBI इक्वल टू E अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिंपल E अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू NA स्क्वायर डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ ND प्लस NA इंटू XP स्क्वायर, हमने क्या ले लिया बाहर कॉमन ले लिया, सिंपल XP स्क्वायर हमने क्या ले लिया बाहर कॉमन ले लिया। अब देखिए हम लिख सकते हैं इसमें बिल्ट इन पोटेंशियल VBI इक्वल टू E अपॉन 2 एप्सिलॉन ब्रैकेट में। अब देखिए यहां पे इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं NA स्क्वायर प्लस NA इंटू ND डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ ND इंटू XP स्क्वायर, सिंपल मैथमेटिक्स। अब देखिए फिर देखिए बिल्ट इन पोटेंशियल VBI इक्वल टू E अपॉन 2 एप्सिलॉन, हमने क्या किया यहाँ से Na बाहर कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर कितना बचा Na प्लस ND डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ ND इंटू एक्स ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने किया कि मल्टीप्लाई NR एंड DR, मल्टीप्लाई NR एंड DR विथ NA। हमने NR और DR में NA से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम NR और DR में NA से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल आ जाएगा E अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू NA स्क्वायर ब्रैकेट में NA प्लस ND डिवाइडेड बाई NA इंटू ND इंटू
x ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक रिलेशन पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको बताया था कि n इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, n इक्विवेलेंट इक्वल टू na इंटू एन डी डिवाइड बाई na प्लस एन डी। तो देखिए ये वैल्यू किसके बराबर, इससे कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन n इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल na प्लस एन डी डिवाइड बाई na इंटू एन डी। तो इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं द बिल्ट इन पोटेंशियल VBI इक्वल टू E अपॉन 2 एप्सिलॉन into na square into 1 upon n equivalent into x of p square। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हम देखें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ से xp स्क्वायर की वैल्यू निकालें, वी हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ xp स्क्वायर। अगर हम xp स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन इनटू VBI into n equivalent divided by E into n of a square। सिंपल है। तो देखिए आप एक रिलेशन याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आप अपने 12th क्लास में पढ़कर आए हो, तो मैं परमिटिविटी को इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर परमिटिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम परमिटिविटी। तो यू हैव टू बी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द परमिटिविटी और एयर परमिटिविटी और एनी मीडियम परमिटिविटी। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन है लिखा है तो पर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां हमारा एप्सिलॉन को रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा एक एयर की परमिटिविटी है। तो वो रिलेशन आप अच्छे से जानते होंगे। तो अगर मैं यहाँ से xp की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xp, तो xp कितना हमारा आ जाएगा 1 अपॉन na इनटू स्क्वायर रूट में 2 एप्सिलॉन VBI इनटू n इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ p। दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ p। तो यहां से हमने क्या किया, x ऑफ p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, we have to be calculated the value of x of p। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट द वैल्यू ऑफ x of n, जैसे हमने वो वाला केस लिया था ना nd ग्रेटर देन na, केस नंबर 2। अगर हम लोग पहले वाला केस ले na ग्रेटर देन nd, तो वहां से हमारा क्या निकल कर आएगा, x ऑफ, वहां से हमारा क्या निकल कर आएगा, वहां से हमारा आएगा x ऑफ n। जब x ऑफ n निकल कर आएगा तो 1 अपॉन na की जगह कितना हो जाएगा, n ऑफ d हो जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे ना। कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन VBI into n equivalent divide by the value of p। ठीक है, सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 डाल लेता हूं और इसको मैंने क्या डाला, इक्वेशन नंबर 6 डाला। वी हैव टू बी इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8। अब हमको निकालना क्या है, डिप्लीशन विड्थ निकालना है ना। तो टोटल डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, टोटल डिप्लीशन विड्थ हम आपको बता चुके हैं। टोटल डिप्लीशन को मैंने किससे डिनोट किया, x इक्विवेलेंट, या फिर मैं इसको लिख दूं x ऑफ d। x ऑफ d कितना हो जाएगा, x ऑफ n प्लस x ऑफ p। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। टोटल डिप्लीशन विड्थ x ऑफ d इक्वल टू कितना हो जाएगा, x ऑफ n प्लस x ऑफ d। अब देखिए थोड़ा डिप्लीशन विड्थ को हम अच्छे से लिख देते हैं। डिप्लीशन विड्थ को बेसिकली लोग w से डिनोट करते हैं। तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम क्या करें, दोनों x ऑफ n और x ऑफ p की मैं डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो जो वैल्यू हमारी आती है, वैल्यू डायरेक्टली हमारी आती है। अगर थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करूं, ठीक है, अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूं तो ये वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, कितना आता है। अगर सिंपल आप x ऑफ n x ऑफ p को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन VBI into n इक्विवेलेंट डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ E into ब्रैकेट में 1 अपॉन na प्लस 1 अपॉन nd। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन na प्लस 1 अपॉन nd कितना हो जाएगा, na प्लस nd डिवाइड बाई na इंटू nd। तो na प्लस nd इंटू 1, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा na प्लस nd डिवाइड बाई na इंटू nd। और ये किसके बराबर है, 1 अपॉन n इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा जूम कर देता हूं, तो इसको पॉइंट को क्या लिख सकते हैं हम, विड्थ इक्वल टू स्क्वायर रूट में ऑफ 2 एप्सिलॉन VBI into n equivalent divided by the value of E into 1 upon n equivalent। ठीक है, तो अगर मैथमेटिक्स लगाएं तो कितना हो जाएगा, width of the depletion layer equal to 2 epsilon VBI divided by E into, अब देखिए ये कितना है स्क्वायर रूट में और ये कितना है स्क्वायर रूट में, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन इंटू n इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। मैं फॉर्मूले को दोबारा फिर से सही से लिख देता हूं। इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली हैश टैग डाल के लिख रहा हूं, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ऑफ
2 एप्सिलॉन बिल्ट इन पोटेंशियल VBI इंटू 1 अपॉन एन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए, और इसको थोड़ा सा और लिखें सही से, तो विड्थ इक्वल टू स्क्वायर रूट में ऑफ 2 एप्सिलॉन VBI डिवाइड बाई E इंटू 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन ND। ठीक है, 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन ND। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिप्लीशन विड्थ। अब देखिए यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, अगर मैं यहां पे एक केस लूं, हमने ये केस लिया, हमने ये केस ये लिया कि सपोज इफ NA ग्रेटर देन ND, अगर NA ग्रेटर देन ND हो तो हम आपको प्रूफ करके दिखा दे कि अभी आपको ऊपर प्रूफ करके दिखाते हैं N इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, N ऑफ D के बराबर हो जाएगा। तो उस केसेस में हमारी डिप्लीशन विड्थ X ऑफ N होगी और जिसकी वैल्यू W के बराबर होगी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ठीक है, एक सेकेंड, अगर हम NA की ग्रेटर वैल्यू, अगर हम NA की वैल्यू ND से ज्यादा लेंगे तो उस केसेस में जो हमारा डिप्लीशन विड्थ आएगा, दैट डिप्लीशन विड्थ कितना आएगा हमारा 2 एप्सिलॉन VBI डिवाइड बाई E इंटू 1 अपॉन ND, 1 अपॉन N ऑफ D। ये NA की वैल्यू ND से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू ND के बराबर कैसे आएगी, ये मैं अभी आपको ऊपर प्रूफ करके दिखाया हूं। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड केस हमारा क्या है, एक तो पॉइंट ये हमारा हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इफ NA की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है ND से, सॉरी हमारी ND की वैल्यू है किससे, NA से ज्यादा है, तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर कितनी आएगी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इक्वल टू W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2 एप्सिलॉन बिल्ट इन पोटेंशियल डिवाइड बाई E इंटू 1 अपॉन N। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप आराम से याद रखें। बेसिकली जो मेन फॉर्मूला है वो आपका बेसिकली यही फॉर्मूला है, दिस इज योर मेन फॉर्मूला, दिस इज एन स्टार। तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर आपका फाइनली, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूफ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर का आपका यही फॉर्मूला प्रूफ होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो अब इसमें हमारा विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर कैलकुलेट हो चुका है। अभी एक बिल्ट इन पोटेंशियल वाला कैलकुलेशन बचा हुआ है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले बोला था कि 60% पार्ट को हमने कवर कर दिया, उसका 40% पार्ट कवर हो चुका है। तो 40% जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। ठीक है, तो हम लोग विड्थ ऑफ द बिल्ट इन पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरीके से आपके ये देखा जाए तो 100% जो कवर हुआ है, एक आपका इसमें हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक आपका हुआ है इसमें आज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपके कवर हो गए। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा आगे चल के। ठीक है, ट्यूटोरियल सेक्शन जब हम करेंगे तो यूनिट 2 का और यूनिट 3 दोनों का न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को आपको हम यही एंड करते हैं। ठीक है।